राम भक्ति काव्य धारा। अब पहला प्रश्न, ये राम है कौन? और बड़ा रोचक हो सकता है जानना, क्योंकि जैसे सूर की राधा पर प्रश्न पूछे गए, कबीर के राम पर भी प्रश्न पूछे जा गए हैं, और बीपीएससी ने ही पूछे। नहीं, कल के डेट में अगर आप जाएं तो ये प्रश्न निराला के राम पर भी हो सकते, ये प्रश्न तुलसी के राम पर भी हो सकते, यद्यपि तुलसी के राम पर पूछे जाने की संभावना अपेक्षाकृत कम है। नहीं, कब देखो प्रश्न जो पूछे जाते हैं ना, हमेशा ध्यान रखें, कॉमनिटी और अनकॉमनिटी, इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। तुलसी के राम पर प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो वो कॉमन हो जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे कॉमन प्रश्न वहां पर मौजूद हैं। लेकिन अगर कबीर के राम पर लिखना हो तो हाथ कांपने लगेंगे, क्योंकि उतनी सूचनाएं ही हमारे पास नहीं होंगी, नहीं पढ़े। तो पहला प्रश्न, ये राम है कौन? और फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे। वाल्मीकि के राम, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे रामानंद के राम, फिर हम आगे बढ़ेंगे कबीर के राम, फिर हम आगे बढ़ेंगे तुलसी के राम, फिर हम आगे बढ़ेंगे गुप्त जी के राम, मछलीसन गुप्त साकेत, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इतनी बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि कनेक्ट करना सीखें, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि प्रश्न आगे क्या पूछे जाएंगे, नहीं पता हमें। लेकिन अगर कनेक्ट करने की प्रवृत्ति आपकी डेवलप्ड है तो उस स्थिति में आपके लिए चीजें क्या होंगी? अपेक्षाकृत आसान होंगी। मैंने जो ये प्रश्न पूछा, राम इतिहास या मिथक, बड़ा विवादित प्रश्न है। क्या मानते, क्या लगता है आपको? और विवादित प्रश्न क्यों है जानते हो? मुझसे अगर पूछे तो मेरी समझ कहती है राम ऐतिहासिक पुरुष नहीं, मेरी समझ कहती है कि राम मिथक है। और ध्यान रखेंगे, मिथक का मतलब झूठ नहीं होता, मिथक का मतलब झूठ नहीं होता।
नहीं। मिथक का मतलब क्या होता है? तो मिथक का मतलब होता है अतिरंजनाओं से घिरा हुआ, सत्यांश जो हमारी सामूहिक सांस्कृतिक चेतना का अंग बन जाए। अतिरंजनाओं से घिरा हुआ सत्यांश जो हमारी सामूहिक सांस्कृतिक चेतना का अंग बन गया। अब इस पर हम लौटेंगे। ये बताइए, घर में बातचीत करने में रुचि रखते हैं? नाना नानी, दादा दादी दादी या बड़े बुजुर्ग जो, उनसे बातें करते हैं? जब उनसे बातें करते तो क्या महसूस करते? उनसे बातें करते होंगे तो कुछ तो अनुभूति होती होगी। क्या? बताइए। अब इसी के आसपास के परिप्रेक्ष्य में और कुछ? वो जब आप गुजरे जमाने की बात करते, बीते जमाने की बात करते नहीं, और जब वो अपने समय के सच को प्रस्तुत करते तो क्या वो सच रह जाता है? अक्सर कई बार मुझे समस्या आती है घरेलू मसलों पर, और कहीं पर कोई विवाद हुआ, कहीं पर कोई विवाद हुआ तो कई बार मां से आइडिया लेना चाहता हूं, तो आइडिया लेना चाहता हूं तो मां कहानी सुनाना शुरू करती है कि बाबा ऐसे कहते थे, मामा ऐसे कहती थे, पिताजी ऐसे कहते थे। अरे कहते थे से थोड़े काम चलेगा। हाँ, कंक्रीट विवाद को सुलझाने के लिए क्या चाहिए? दस्तावेज चाहिए। नहीं, कहते थे का कोई वैल्यू नहीं है। कहते थे का आधार क्या है? तो मैं जो बात कह रहा हूं, मैं जो बात कह रहा, और 2 मिनट का समय लगा करके फिर वापस मैं टॉपिक पर लाऊंगा। अभी कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से साल भर पहले की बात होगी, एक जमीन की पैमाइश करवा रहा था, और जैसे कहते थे हम लोग जो सुनते आए, ठीक है, जब जमीन की पैमाइश हुई तो उससे काफी दक्षिण भाग गई जमीन, और पैमाइश मैंने करवाई है तो स्वीकारना लाजमी है। और देखिए, कहते थे कि कई बार अहमियत होती है, यही बात मैं बतला रहा हूं। यहां पर गौर करेंगे, यहां पर जिस चीज की बात मैंने की वो क्या है, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब समझते हैं या नहीं? इसका मतलब है सत्य का अंश। इसी पर मैं बात कर रहा। तो अचानक से जब नापी पूरा हो गया, पैमाइश पूरी हो गई,
राहुल को बोलो देखना। अच्छा हो गया। तो जब पैमाइश पूरी हो गई तो अचानक मेरे दिमाग में आया, तो मैंने अमीन से पूछा, अच्छा ये बतलाओ, अगर बाउंड्री यहां ना मान करके यहां मानी जाए तो कितनी जमीन बढ़ेगी? ठीक है, क्योंकि कहते थे तो मैंने भी सुना था, नहीं तो और कहते थे और पिताजी कहते थे, मैं थोड़ा सा मेरे लिए अंतर था। तो उसने कहा कि 1 कट्ठा। तो हमने कहा कि कहते जो थे वो सही है, कहते जो थे वो सही है, लेकिन अब उसके लिए लड़ना होगा। क्योंकि एक चीज ध्यान रखें, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। क्योंकि जस्ट बगल में एक जमीन 1 कट्ठे की थी, जिसका केवाला हमारे नाम से था, लेकिन वो जमीन हमारे पोजीशन में नहीं थी। और ठीक हमारी चौहद आरी पर आरीदार जो थे वो जमीन उनके पोजीशन में थी और कुछ और। तो उस कहते थे कि व्याख्या हमने की कि इसका मतलब यह है कि उस जमीन को उनको दे दिया गया और इधर एडजस्ट कर लिया गया। और पहले के लोग इतने सीधे साधे होते थे, जो मौखिक कह दिया वो कह दिया। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? तो मेरे कहने का यह मतलब है कि जो कहते थे, और 2 जीवन के एक्सपीरियंसेज हैं, 2 जीवन के एक्सपीरियंसेज हैं, पर्सनल जीवन के। जैसे एक बतलाया, एक और जगह कहते थे और जो रियल हुआ दोनों के बीच गैप था। तो जब सारा कुछ हो गया तो 1-2 साल के बाद पता चला कि अमीन ने जो नापी की, उस नापी में 6 धुर की जमीन जो है वो कैलकुलेशन में मिस कर गया। और 6 धुर की जमीन जो कैलकुलेशन में मिस कर गया, तो जो कहते थे और जो हुआ दोनों के बीच। और ये दोनों एग्जाम्पल इसलिए मैंने चर्चा की कि जब मैं यह कह रहा कि मेरी नजरों में राम ऐतिहासिक चरित्र ना होकर मिथकीय चरित्र हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि राम के अस्तित्व को मैं नकार रहा। अब बातें समझ में आई या नहीं? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि राम कब पैदा हुए, कहां पर पैदा हुए, नहीं, उनके बारे में अन्य सारी जानकारियां जो हमारे पास उपलब्ध है वह इतिहास के द्वारा पुष्ट नहीं है। इतिहास उसकी पुष्टि नहीं करता है अब तक के हिसाब से। लेकिन राम रहे होंगे इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। हां, यह जरूर है कि राम के बारे में जो सूचनाएं हैं, राम सत्य के अंश के रूप में है, और उनके बारे में सूचनाएं समय के साथ क्या हुई, अतिरंजनाओं से भरती चली गई। क्योंकि राम हुए हमारे किसके अंग बन गए? सामूहिक सांस्कृतिक चेतना के अंग बन गए। और जब कोई चीज हमारे सामूहिक सांस्कृतिक चेतना के अंग में तब्दील हो जाती है, तो उस स्थिति में इतिहास और मिथक के बीच का फर्क जो है वह मिटने लगता है। और इसलिए कितनी भी कोशिश कर ले, सहसा हमारा मन यह मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि राम ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे। अब बातें स्पष्ट हुई। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाए, और थोड़ा सा हाथ चलाते रहिएगा, क्योंकि प्रश्न कब कहां काम आ जाए ये हम नहीं जानते। जब
संत काव्यधारा की चर्चा हो रही थी और आगे कबीर की चर्चा करेंगे। तो कबीर के बारे में आप वाकिफ हैं कि कबीर नाथ पंथ की पृष्ठभूमि से आते हैं। कबीर जिस वयंगजीवी जाति से आते, कबीर जिस जुलाहा परिवार से आते हैं, उस परिवार में नाथ पंथ की लोकप्रियता थी। और नाथ पंथ हठ योग की बात करता है, कठिन योग की बात करता है, नहीं योग को लेकर हठ पालता है, क्योंकि प्रवृत्तियों के दमन की बात वहां पर है। आगे चल करके जब योग की सीमाएं कबीर के सामने उपस्थित होती हैं, तो जब योग की सीमाएं कबीर के सामने उपस्थित होती, तो उस स्थिति में क्या होता? योग की अपूर्णता का एहसास कबीर को होता, और जब कबीर को योग की अपूर्णता का एहसास होता, तो वैसी स्थिति में कबीर दुविधा में पड़ जाते। कबीर को एक ऐसे गुरु की तलाश होती है जो साधना की पूर्णता तक उन्हें पहुंचा सके, और इसमें शर्त कबीर की यह है कि साधना के क्षेत्र में अब तक उन्होंने जो दूरियां तय की हैं, उसकी सार्थकता को भी वह स्वीकार करे। नहीं, और ऐसे ही समय में कबीर की मुलाकात किससे होती? कबीर की मुलाकात रामानंद से होती है। कबीर की मुलाकात रामानंद से होती है। नहीं, और रामानंद से कबीर दो तत्वों को ग्रहण करते, एक राम नाम के बीज मंत्र को ग्रहण करते और दूसरा प्रेम तत्व को ग्रहण करते। अब यहां पर यह प्रश्न आप सहज ही पूछ सकते, रामानंद तो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, रामानंद सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, और रामानंद की राम भक्ति की परंपरा में रामानंद का महत्वपूर्ण स्थान है। नहीं, उस रामानंद से कबीर राम को स्वीकारते, राम नाम के बीज मंत्र को लेते। क्यों? तो अगर आप देखें तो दरअसल कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक है, ब्रह्म के रूप और आकार में उनकी आस्था नहीं। और कबीर ने यह देखा कबीर ने देखा राम नाम के लोक में महात्म को, राम की लोक में जो लोकप्रियता थी, राम दोनों परंपराओं में स्वीकार्य थे, लोक के बीच भी राम की स्वीकार्यता थी, शास्त्र के बीच भी राम की स्वीकार्यता थी, सगुणों के बीच भी राम लोकप्रिय थे और निर्गुणों के बीच भी राम लोकप्रिय थे। बातें स्पष्ट हुई? नहीं? तो चूंकि राम की सगुणों से लेकर निर्गुणों तक व्यापक लोकप्रियता थी, इसलिए कबीर ने रामानंद से राम नाम के बीज मंत्र को ग्रहण किया और अपने निर्गुण ब्रह्म को क्या नाम दिया? राम का नाम दिया। कहते हैं ना, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। और ये राम वही नहीं है
जो रामानंद के नाम है। ये राम वही नहीं है जो तुलसी के राम है, उससे अलग है। आप ये प्रश्न पूछ सकते कि आखिर यह कहने का क्या आधार है कि कबीर के राम रामानंद के राम नहीं है, उससे अलग है। तो ये बात तो कबीर ने खुद कही। दो बातें कबीर ने कही है जो कबीर के राम को रामानंद के राम से अलगाती है। एक, निर्गुण राम जपौरे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। यह पंक्ति क्या बतलाती है? कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं, वे निर्गुण राम हैं। जबकि रामानंद क्या है? रामानंद सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। रामानंद के राम सगुण राम हैं। दूसरा अगर आप जाए तो रामानंद के राम जो हैं दशरथ के पुत्र हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा कि राम भक्ति परंपरा में रामानंद का महत्वपूर्ण स्थान है। तो कबीर के रामानंद के राम दशरथ के पुत्र हैं और कबीर ने दशरथ के पुत्र राम को ब्रह्म मानने से इनकार किया और दशरथ के पुत्र को राम मानने से इनकार करते हुए कबीर क्या कहते? तो कबीर कहते हैं, दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना। कि जो लोग दशरथ के बेटे राम को ब्रह्म मानते हैं, क्या उन्हें राम नाम का मर्म भी मालूम है? तो यहां पर तो सीधा सीधा कबीर ने खंडन किया दशरथ के पुत्र राम का, राम को ब्रह्म मानने से इनकार किया। और प्रकारांतर से यह रामानंद के राम का, सगुण राम का खंडन है। और इसलिए मैंने आपके साथ कबीर के राम पर चर्चा करते हुए मैंने कहा था, इतने विस्तार से मैं नहीं गया था, लेकिन चर्चा करते हुए हमने कहा था कि कबीर के यहां 4 राम की चर्चा मिलती है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम दशरथ के बेटे राम हैं जिसको कबीर खारिज करते। तो एक राम दशरथ घर डोले, एक राम अंतस में बोले। एक राम जो है पिंड के भीतर ब्रह्म के रूप में मौजूद है। सकल राम का बीज पसारा और एक राम जो है वही बिंदु रूपी ब्रह्म जो है वह जगत के रूप में अपने को अभिव्यक्त करता। इशारा किसकी ओर है? पिंड के बाहर के ब्रह्म की ओर है। तो सकल राम का बीज पसारा, एक राम है जग से न्यारा। और एक राम कौन है? जग से न्यारा है, जीवन और जगत से परे है। तो इस 4 राम की चर्चा मिलती, जिसमें एक का खंडन करते हो, 3 को कबीर स्वीकार करते हुए। अगर आप देखें तो कबीर ने जो ये कहा, कबीर और तुलसी में भी द्वंद्व चला है। कबीर ने जो ये कहा कि दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना, तो आगे की पंक्ति में मिस कर रहा हूं
तुलसी ने रामचरितमानस में इसके प्रति प्रतिक्रिया दी। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुलसी को कबीर की यह बात नहीं सुहाई और तुलसी दशरथ सुत तेहु लोक बखाना वाली कबीर की सोच को सीधे खारिज करते, उस सोच पर हमला मिला। अब अगर आप आकर के देखें, इस चीज को समझिएगा कि जब कोई भी चीज हमारी सामूहिक सांस्कृतिक चेतना का अंग बन जाती है तो फिर वह स्थिर ना रह करके क्या हो जाती, वह स्थिर ना रह करके विकसनशील हो जाती। नहीं, अब अगर देखिए, राम भी चूंकि हमारे सामूहिक सांस्कृतिक चेतना के अंश ही, इसलिए भी भारतीय परंपरा में, सांस्कृतिक परंपरा में राम का चरित्र स्थिर ना होकर के विकसनशील है। अब तुलसी आते, तुलसी के पहले तक वाल्मीकि का रामायण काफी लोकप्रिय था, राम कथा के प्राथमिक स्रोत के रूप में उसका इस्तेमाल हुआ। और अगर इस बात को ध्यान रखेंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हां या ना? नहीं, अगर एक्टिव है तो थोड़ा थोड़ा होइए, जो ज्यादा एक्टिव है उनको कहता हूं कम होइए, क्योंकि अब मैं भी बड़ी गंभीरता से सोच रहा हूं स्मार्टफोन का यूज। हाँ, ये एक व्यावहारिक समस्या है। बाप अपना फोन तो फिर भी बचा ले जाता है, नहीं, मां के फोन पर बच्चे का कब्जा होता, साम दाम दंड भेद किसी न किसी तरीके से, और वो हर तरीका आज के बच्चों को पता होता। तो अगर आप जाकर के देखें तो मैं खुद अब गंभीरता से सोच रहा हूं कि स्मार्टफोन का यूज बंद करूं। अब ये इट इज ए मैटर ऑफ टाइम कि 1000-1100 रुपये का फोन किस दिन जाके लेता हूं, ठीक है, क्योंकि अब दिक्कत आ रही है। और केवल फोन ले लेने से नहीं होगा, उसके लिए स्मार्टफोन रखने की आदत भी छोड़नी होगी, नहीं छूट जाएगी। देखो, दुनिया में एक ही काम है जब एहसास मुझे हुआ कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है, कि बीच में पटना आने के पहले मेरा वेट 107-108 किलो था, और धीरे धीरे उसके पहले तक लंबे समय तक यह कॉन्फिडेंस रहा कि जब चाहूं कम कर सकता हूं। और इसके एग्जाम्पल भी थे कि शादी के समय करीब करीब 12-13 किलो वेट अपना लूज किया था मैंने, तो ये भूल गया कि अब वो मोटिवेशन नहीं है, समझे। तब आने के पहले ये रियलाइज होने लगा कि अब वेट कम करना मेरे बस में नहीं है, लेकिन कम से कम थैंक्स टू पटना कि 93-94-95 पर वापस लौट चुका हूं, समझे। और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 90 के आसपास आ चुका होता, तो वो कॉन्फिडेंस फिर रिगेन कर चुका हूं। तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं कर सकता, बस जिद की चीज है। आप लोग तो सिनेमा देखते हैं, आप लोगों के देखने का अंदाज अलग होता। एक जमीन मूवी है, रिफ्यूजी मूवी आई थी, और रिफ्यूजी मूवी में करीना कपूर से सुनील शेट्टी पूछता है कि उस पार जाने की जिद है या मरने की जिद है, तो उसने जवाब दिया
कि ना तो उस पार जाने की जिद है, ना मरने की जिद है, बल्कि ये तो जीने की जिद है। तो ये मत सोचे कि कोई काम नहीं कर सकते, हां अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, कहां पर था? हां, तो मैं ये कह रहा था कि कमलाकांत त्रिपाठी सर जो है, अभी रामकथा और सीता को आधार बना करके एक सीरीज लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। अगर उनको फॉलो करें, आप फॉलो करें, तो सोशल मीडिया पर जो टाइम आप देते हैं उसको प्रोडक्टिवली आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर मैं देख रहा हूं कि उस सीरीज पर कुछ लोग हैं जो अच्छा लिखते हैं, तो उनमें एक वो भी हैं कमलाकांत त्रिपाठी। तो मैं ये कह रहा था, वाल्मीकि के राम और तुलसी के राम दोनों में एक बड़ा अंतर है। और वो बड़ा अंतर क्या है कि तुलसी ने राम को वाल्मीकि के यहां से उठाया, और वाल्मीकि के यहां से उठाते हुए अपने राम को, वाल्मीकि के राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र से संबद्ध कर दिया। एक तो ये चीजें दिखाई पड़ेंगी आपको। आप वाल्मीकि के राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कह सकते, लेकिन तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और दूसरा अंतर जो है वाल्मीकि के राम से तुलसी के राम का जो है, वह क्या है कि वाल्मीकि के राम हमसे आपसे दूर हैं, तुलसी क्या करते? तो तुलसी वाल्मीकि के राम को हमारे आपके करीब ले आते हैं। इसका मतलब समझ में आया? कैसे तुलसी वाल्मीकि के राम को हमारे आपके करीब ले आते? तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि के राम जो हैं अलौकिकता के कहीं अधिक करीब है। उनका व्यक्तित्व तो अलौकिक है। नहीं, और तुलसी क्या करते? उस अलौकिक राम को खींचकर कहां लाते? तो उस अलौकिक राम को खींचकर तुलसी लौकिक धरातल के करीब लाते। नहीं, अब अगर आप देखें तो तुलसी के राम को देखेंगे, हमारी आपकी तरह भाव विह्वल भी होते। तुलसी के राम हमारी आपकी तरफ विलाप भी करते हैं, रोते भी। सीताहरण प्रसंग में देखें, तुलसी कहते हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखे सीता मृगनी ने? नहीं, अगर आप देखें तो पुरुष सत्तावादी समाज में पुरुष की जो छवि बनाई गई है, कभी मौका मिले तो एक रचना जरूर पढ़ें। मेरी भी इच्छा है पढ़ने की। कथा एक कंस की, कथा एक कंस की। अगर मैं रिकॉल, नाम नहीं ध्यान है, अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूं तो ये नाटक है। इसमें जो है कंस के निर्माण की कहानी कही गई है।
बतलाया गया है कि कंस वैसा ही नहीं था जिस रूप में हम उसको जानते हैं। वह बड़ा कोमल था, भावुक था, संवेदनशील चरित्र था। कोमल, भावुक और संवेदनशील चरित्र था। और उसकी इस कोमलता, उसकी इस भावुकता, उसकी इस संवेदनशीलता ने उसे उपहास का पात्र बनाया। और यह ध्यान रखेंगे, इतिहास की बात नहीं कर रहा, उस नाटक के थीम की बात कर रहा। और इसके कारण उसे अपने पिता से अस्त्रैन की उपाधि मिली। अस्त्रैन का मतलब समझते नहीं? जो स्त्रियोचित गुणों को धारण करता। और अस्त्रैन नहीं समझते हैं तो ठेठ देसी में मौगा समझते हैं नहीं? इस शब्द से तो परिचित तो होंगे नहीं? तो मौगा किसको कहते हैं? नहीं? मौगा और मौगी, तो मौगी वाले गुण जिसमें हो मौगा है, पुरुष। तो अगर हम देखें तो अस्त्रैन कृष्ण को कहा गया। तो जब कृष्ण को अस्त्रैन कहकर उसका उपहास उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया, तो कृष्ण के बालोचित मन पर उसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। सॉरी, कंस व्यापक प्रतिक्रिया हुई और एक मैसेज उसने ग्रहण किया कि मानो कठोर, क्रूर और निर्मम होना ही, संवेदनहीन होना ही पुरुषत्व की निशानी है। और उसने सोच लिया कि अब वह पुरुष बनकर रहेगा। अब वह पुरुष बनकर के रहेगा। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, नहीं तो एक मूवी आई थी, उसका डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता। नहीं? और घर में भी जो है मां बच्चे को बार बार क्या समझाती है? बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, मर्द की आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। जैसे औरतों ने जो है आंसू की सारी विरासत को ढोने की जिम्मेवारी ले ली, पट्टा लिख दिया। मतलब इतनी भ्रांत धारणाओं के साथ हम जीते। एक ऐसे समाज में जो समाज पुरुषों के आंसू को उसकी कमजोरियों के रूप में देखता है, पुरुषों के आंसुओं की व्याख्या उसकी कमजोरियों के रूप में करता है, वैसे समाज में राम जो समाज स्त्रियों को अहमियत नहीं देता, जिस समाज की स्त्री को लेकर सोच क्या है, राजा रतन सेन नागमती से क्या कहता? तुम तिरिया मतिहीन तुम्हारी, मूर्ख पुरुष नसे घर नारी। वैसे समाज में जहां पर स्त्री को तमाम समस्याओं की जड़ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वैसे समाज में राम अपनी पत्नी सीता के लिए वन मारे फिरते हैं, वनों की खाक छानते हैं, विलाप करते हैं और कहते, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नहीं? वो राम, वही राम लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग में, वही राम लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग में विलाप करते। जिस राम ने अपने पिता के वचन के रक्षा के खातिर 14 वर्ष के वनवास को झेला, वे राम क्या कहते? जो राम उस रघुकुल से हैं, जिस रघुकुल के बारे में कहा जाता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई। वे राम क्या कहते? तो वे राम कहते हैं, जो जनते वन बंधु बिछोहु, पिता वचन
मनते नहीं हो। कि अगर मैं जानता कि वन में जाकर के मैं अपने प्रिय भाई से बिछड़ूंगा तो शायद मैं पिता की बात नहीं मानता। हम लोग कोट कर देते हैं तुलसी को और राम को नारी विरोधी साबित करने के लिए कि उन्होंने लिखा है नारी हानि विशेष क्षति नहीं। लिखा है, यही प्रसंग है ना जिस प्रसंग में वो कहते नारी हानि विशेष क्षति नहीं। नहीं तो क्या जो जनते वन बंधु बिछोहु पिता वचन मनते नहीं होहु, क्या इससे अलगा करके नारी हानि विशेष क्षति नाही को देखा जाना चाहिए? ये एक पर्टिकुलर मोमेंट है, जिस पर्टिकुलर मोमेंट पर राम भावुक है, भावनाओं का स्फोट है, और भावनाएं जब फूटती हैं तो वो किसी प्रकार के नियंत्रण को नहीं स्वीकार करती। और एक और बात ध्यान रखें, तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं, लेकिन तुलसी के राम के लिए मर्यादा से ऊपर भी कोई चीज है। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बावजूद वे मर्यादाओं से अधिक महत्व किसको देते? मर्यादा से अधिक महत्व जो है वे प्रेम को देते। मर्यादा से अधिक महत्व वे लोक मंगल को देते। और इसलिए देखें, राम का मर्यादावाद बाली वध से और बाली के वध के लिए छल का सहारा लेने से उन्हें रोकता है क्या? और तुलसी जिन्होंने राम की मर्यादा पुरुषोत्तमवादी छवि निर्मित की, क्या उसको लेकर के किसी प्रकार का अपराध अनुभव करते क्या? अगर आप गौर करें तो तुलसी ने राम के मिथकीय चरित्र और व्यक्तित्व में मानव सुलभ कमजोरियों का समावेश किया है, मानव सुलभ कमजोरियों का समावेश करवाया है। और जब तुलसी के राम उन मानव सुलभ कमजोरियों के साथ हमारे सामने उपस्थित होते तो वे हमारे कहीं अधिक निकट प्रतीत होते हैं। बातें स्पष्ट हुई? नहीं, हमारी आपकी तरह वो रोते भी हैं, हमारी आपकी तरह वो भावुक भी होते हैं। ऐसे राम के साथ कनेक्ट करना हमारे लिए क्या होता? अपेक्षाकृत आसान होता। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े, गुप्त जी के राम। गुप्त जी ने साकेत की रचना की। गुप्त जी के राम की खासियत क्या है? गुप्त जी जब राम को देखते, और गुप्त जी जब राम को देखते हैं तो अपनी आधुनिक दृष्टि से देखते हैं। आधुनिकता के आईने में राम को देखते। और जब आधुनिकता के आईने में राम को देखते तो गुप्त जी कह उठते, क्या राम तुम मानव हो? राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए तुम हर कहीं नहीं हो क्या? राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए हर कहीं नहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करे। तब मैं निरीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करे। तुम ना रमो,
तो मन तुम में रमा करे। आशंकित तो होते गुप्त जी अपने राम को देखकर, क्योंकि गुप्त जी के राम जो है ईश्वर नहीं मानव प्रतीत होते। और क्यों मानव प्रतीत होते, तो इसका भी जवाब, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहां नहीं मैं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। गुप्त जी के राम स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आते। गुप्त जी के राम इस धरती को ही स्वर्ग बनाने के आग्रह के साथ उपस्थित होते। मतलब देखिए चरणबद्ध तरीके से वाल्मीकि के राम का क्या हो रहा है। वाल्मीकि के राम का मानुषीकरण हो रहा है। नहीं? समय के साथ, चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के साथ वाल्मीकि के राम जो हैं अलौकिकता से दूर हो रहे और लौकिकता के करीब पहुंच रहे। और फिर आप आइए निराला के यहां। निराला के यहां तक आते आते देखें तो राम के व्यक्तित्व में जो लौकिकता और अलौकिकता का संतुलन है, राम के व्यक्तित्व में लौकिकता और अलौकिकता का यह संतुलन पलट जाता है। क्या पलट जाता? तो अगर आप जाकर के देखें, तुलसी के राम फिर भी अलौकिक राम है। उनमें तुलसी ने उस राम में इतनी मानवीयता का पुट दिया है कि वह मनुष्य को अपने करीब लगे, वे मनुष्य की तरह लगे। और निराला के राम मनुष्य है। मानव सुलभ कमजोरियों से भरे परे मिलेंगे निराला के राम। और निराला ने अपने राम में अलौकिकता का इतना पुट दिया है कि राम के मिथकीय चरित्र की रक्षा की जा सके, वे अलौकिक प्रतीत हो। तो आनुपातिक संतुलन यहां पर किसके पक्ष में है? निराला के यहां लौकिकता और अलौकिकता में आनुपातिक संतुलन निराला के यहां किसके पक्ष में है? लौकिकता के पक्ष में। जबकि तुलसी के यहां लौकिकता और अलौकिकता में आनुपातिक संतुलन किसके पक्ष में था? अलौकिकता के पक्ष में था। और वाल्मीकि के यहां तो चले जाएं तो लौकिकता की सीमित गुंजाइश है, नहीं के बराबर गुंजाइश। कितनी बातें स्पष्ट हुई है। तो मेरे कहने का मतलब, जब चीजों को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में आप रख करके देखते, तो चीजों को लार्जर पर्सपेक्टिव में रख करके देखते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी प्रश्न पूछे जाए। मैंने कल या परसों चर्चा की थी हाउ टू राइट गुड आंसर पर, नहीं? उसमें हमने एक चीज पर को फोकस किया था कि राइटिंग कंपैरेटिव होना चाहिए। कई बार कंटेंट का अभाव जो होता है वह उस अभाव को दूर करता है। कंपैरेटिव राइटिंग की स्थिति में आपको कंटेंट का अभाव नहीं महसूस होगा। और कंपैरेटिव राइटिंग एग्जामिनर को दो मैसेज देता है आपके संदर्भ में, पॉजिटिव मैसेज। एक, विषय वस्तु की समझ आपके पास है, और दूसरा, आप सिलेबस के दायरे तक सीमित नहीं है बल्कि आपका दायरा कहीं अधिक विस्तृत है। तो ये वो प्लॉट है,
ये वो प्लॉट है जिस प्लॉट में रख करके हम राम को देख सकते हैं। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो कल दो काम मैं करूंगा। एक तो राम भक्ति काव्यधारा की प्रवृत्तियों विशेषताओं पर चर्चा होगी, और दूसरा काम मैं करूंगा कि राम का जो ये विकसनशील चरित्र है उसको मैं नोट डाउन करवा दूं। ठीक है, ठीक है, यहां तक में कोई प्रश्न? तो इतिहास और मिथक के फर्क को समझा नहीं? इतिहास के केंद्र में तथ्य होता, सत्य होता है। मिथक के केंद्र में सत्य के अंश होते जो अतिरंजनाओं से लिपटे होते, और उन अतिरंजनाओं के कारण कहीं ना कहीं वे सत्य जो हैं वो ढकते हुए लुप्त होते दिखाई पड़ते। मिथक का मतलब ये नहीं मानिएगा फॉल्स, फॉल्स मानेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो कल फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।